हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 3 घनमूल उसकी अभ्यास 3 बी उसके प्रश्न संख्या 4 को सरल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 4 को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनमें हमें दी गई संख्याओं के घनमूल निकालने हैं। घनमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि में सबसे पहले जो संख्याएं हमें दी जाती हैं इनके निकाले जाते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो भी गुणनखंड हमारे पास आएंगे हम बनाएंगे उसमें 3-3 के सेट। चलिए प्रश्न संख्या 4 को सरल करते हैं। सबसे पहले इसका पहला पार्ट देखते हैं। ये है 2744। हमें इसका निकालना है घनमूल। घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या हमें दी जाती है, जैसे दिया गया है 2744 2744, हमें इसका निकालना है घनमूल। घनमूल निकालने के लिए दी गई संख्या को हम क्यूब रूट के अंदर लिखते हैं 2744 इस तरीके से। इसका मतलब ये होता है अंदर जो संख्या हमें दी गई है हम इसकी करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम जो गुणनखंड हमारे पास आएंगे उनमें 3-3 के बनाएंगे सेट। तो चलिए सबसे पहले हम इसके गुणनखंड ही निकाल लेते हैं। ये है 2744। क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 4 है तो ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ये अभी भी 2 से पूरा कट जाएगा। 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12। ये अभी भी 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। ये जो संख्या आपको नजर आ रही है आपने अभी तक बहुत सारे गुणनखंड कर लिए हैं। तो ये संख्या कई बार हमारे प्रश्नों में आ चुकी है। ये संख्या जो है ये 7 से विभाजित होती है 49 बार। फिर इसको 7 से दोबारा काटेंगे तो ये 7 बार कट जाएगी। 7 से इसको फिर से काटेंगे तो ये 1 बार कट जाएगी। कुल मिलाकर हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों को ये जो हमने क्यूब रूट वाला चिन्ह बनाया है इसके अंदर लिखेंगे। हमारे पास 2 जो है वो 3 बार आया है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद 7 जो है वो भी 3 बार आया है, 7 गुणा 7 गुणा 7। अब बनाए जाते हैं 3-3 के सेट। ये बन गया, यहाँ पर ये बन गया। अब ये जो सेट हमने बना लिए हैं इनमें से एक एक अंक को बाहर निकाल लीजिए। जैसे ये 2 का सेट है तो इसमें से एक 2 को बाहर, ये 7 का सेट है इसमें से एक 7 को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है। इन दोनों की करिए गुणा, 7 दूनी होते हैं 14। इसका मतलब ये जो हमें 2744 नाम की संख्या दे रखी है इसका घनमूल है 14। ये आपका इस खंड का आंसर हुआ। आइए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है 74,088। हमें इसके भी घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है। सबसे पहले 7488 का घनमूल, तरीका गुणनखंड विधि ही रहने वाला है। हम पहले इसको तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ लगाइए 3, ये है क्यूब रूट कहलाता है 74,088। देखिए सबसे पहले हमें करने हैं इसके अभाज्य गुणनखंड 74,088। चलिए क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 2 दिया गया है तो ये 2 से 8 दिया गया है तो इसका मतलब 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, बचेगा 1, 4 उतारेंगे 14, 2 सत्ते 14, 2 जीरो जीरो, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब इकाई का अंक यहाँ अब भी 4 है तो इसका मतलब ये अभी भी 2 से कट जाएगा। 2 से इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया, बचेगा यहाँ पर 1, 2 अट्ठे 16, बचेगा फिर से 1, 2 पंजे 10, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इकाई का अंक यहाँ अभी भी 2 आ रहा है तो ये 2 से अब भी कट जाएगा। 2 से इसे काटिए, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2। अब ये 2 से कटना बंद हो जाएगा।
क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 1 बन गया है। 9 और 1 10, 10 और 8 18। अब ये कटेगा 3 से। इस प्रकार के भी हमने बहुत सारे प्रश्नों के गुणनखंड कर लिए हैं। 9 2 6 1 के जब गुणनखंड करते हैं तो ये आता है 3087। हम इसके गुणनखंड पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद 3 से फिर विभाजित करेंगे। 3 एकम 3, 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। 3 से फिर विभाजित हो गया ये। अब 9 और 1 10 दोबारा, ये फिर से 3 से कट जाएगा। 3 से इसे विभाजित करिए। 3 से विभाजित करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया फिर से 9। अब देखिए यही जो है पहले वाले प्रश्न में भी बना था, ये फिर से बन गया है। अब हम इसे 7 से भाग करेंगे। 7 से ही कटेगा 49 बार। फिर 7 से भाग करेंगे, ये कट जाएगा 7 बार। फिर दोबारा 7 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 1 बार। देखिए ये हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हम ये जो अभाज्य गुणनखंड हमारे आ गए हैं, हम क्यूब रूट के अंदर इसको लिखेंगे। इस तरीके से साइन बनाइए। यहां लिखेंगे 3। अब देखिए 2 हमारे पास 3 बार आया है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद 3 आया है, 3 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद आया है कौन? 7। 7 गुणा 7 गुणा 7। अब 3 3 के बनाइए सेट। ये बन गया, देखिए ये पूरा बन गया, यहाँ ये पूरा बन गया। सेट में से एक एक अंक को निकाल के लिखना है बाहर। यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 3, यहां से आएगा 7। 2 3 7। अब इनकी कर लेनी है गुणा। गुणा करेंगे 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए तीसरा प्रश्न सरल करें इसी का। ये तो बहुत बड़ी संख्या दे रखी है। तरीका हमारे पास अभी भी वही रहेगा जिस तरीके से हम सरल करते हुए आ रहे हैं। ये प्रश्न और इससे पीछे वाला प्रश्न देखिए, 74,088 और ये भी क्या है? 74,088। आगे केवल 3 जीरो एक्स्ट्रा लग गई हैं। ये दोनों प्रश्न बिल्कुल एक जैसे हैं, केवल जीरो आगे की तरफ बढ़ गई हैं। इस प्रश्न को देखिए हम बिल्कुल इसी तरीके से सरल करेंगे जैसे पीछे हमने ये वाला प्रश्न किया है। अगर 3 जीरो इसमें और आगे आ जाती तो इसका मतलब 3 जीरो का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, इसी प्रश्न को लेते हैं, इसी को देखेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है हम लिखेंगे इसका घनमूल, यानी कि 7 4 0 8 8 1 2 3 का निकालना है हमको घनमूल। इसके गुणनखंड हम करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम इसके गुणनखंड पीछे वाले प्रश्न में निकाल चुके हैं। केवल ये 3 जीरो जो एक्स्ट्रा आ गई हैं हम इनको समझेंगे, इनका क्या करना है। 7 4 0 8 8, उसके बाद 3 बार 0। देखिए पीछे जो प्रश्न था उसमें यहां तक की संख्या पहले ही दे रखी थी, केवल ये 3 जीरो जो हैं एक्स्ट्रा आ गई हैं। एक चीज ध्यान रखने की है, जब भी आप इस तरीके के प्रश्नों को करते हैं उस और पीछे की तरफ जीरो आ जाती हैं तो आप देखिए कितनी जीरो आई हैं। यहां पर आई हैं 3 जीरो। तो 3 जीरो आने का मतलब है आप जब इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 बार 10 की गुणा कर लीजिए। मतलब 3 जीरो है तो 3 बार 10 की गुणा, 4 जीरो होती तो 4 बार 10 की गुणा, 5 जीरो होती तो 5 बार 10 की गुणा। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब यही काम हम यहां करने वाले हैं। जो गुणनखंड हमारे पीछे आए हैं उन्हें देखते रहिए, वो कौन से थे। ये आए थे यहाँ 2 आया था 3 बार, 3 भी आया था 3 बार, 7 भी आया था 3 बार। मतलब यहां पर 2 आया है 3 बार, 1 2 3। 3 भी आया था 3 बार, 1 2 3, क्योंकि संख्या एक जैसी है, इस बात को मैं बता चुका हूं आपको। उसके बाद 7 भी आया था 3 बार। केवल ये जो जीरो बढ़ी हैं, यहां पर 3 जीरो एक्स्ट्रा आ गई हैं, तो हम क्या काम करेंगे, 3 बार 10 को गुणा में इसी रूट के अंदर लिख लेंगे। 10 गुणा 10 गुणा 10। चलिए एक जोड़ा यहां से बन गया, एक जोड़ा यहां से बना, एक यहां से बन गया 3 3 के सेटों में, और एक ये बन गया। इसी को लिखिए बाहर। पहले लिखिए 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 7 और फिर लिखेंगे 10।
और अगर ये प्रश्न अकेला आ जाता मानकर चलिए, तब हम इसके गुणनखंड ही निकालते जैसे हमने पीछे निकाले हुए हैं। करिए। यहां तक की गुणा तो 42 आई थी इसकी। 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, और 42 की 10 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 420। ये इस खंड का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। अगर ये प्रश्न हमें अकेला मिलता, इसके जैसा ये पीछे वाला प्रश्न हमें ना मिलता, हमें केवल यही प्रश्न सरल करने के लिए आएगा, तब हम इसके गुणनखंड ही करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद इसका आता है चौथा खंड। अब हम इस प्रश्न को सरल करेंगे। ये भी बहुत बड़ी संख्या हमारे सामने दे दी गई है, हमें इसके करने हैं गुणनखंड। इसके तो गुणनखंड भी बहुत सारे आएंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं। ये है 13, 42, 17728 का घनमूल। घनमूल निकालने का जो तरीका होता है, तरीका वही लगाना पड़ेगा। 13, 42, 17728 इतनी बड़ी संख्या है। हमें निकालने पड़ेंगे सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड। आइए इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये है 13, 42, 17728। हमें निकालने हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। चलिए सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं। 2 से विभाजित करेंगे तो देखिए क्या आएगा। 2 × 12, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 2, 0 0, 2 × 8 = 16, 2 × 8 फिर से 16, 2 × 12 और 2 × 8। 2 से विभाजित करने पर इतना आया। ये फिर से 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ये अभी भी 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। 2 से करिए। 2 × 2, 2 × 12, 2 × 7 = 14, 2 7 फिर 14, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 × 12। इस तरीके से कट गया। अभी भी 2 से कटेगा ये। 2 × 8 = 16, 2 तिया 6, 2 × 8 = 16, 2 8 फिर से 16, 2 × 12, 2 0 0 और 2 8 16। ये कट गया। ये फिर से 2 से कट जाएगा। चलिए 2 से विभाजित करिए इसको। 2 चौक 8, 2 × 2, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 0 0, 2 चौक 8। ये कट गया। फिर 2 से कटेगा अभी ये। 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 9 18, 2 7 14, 2 × 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अभी भी ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 2 × 2, 2 0 0, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 7 14 और 2 छिक्का 12। चलिए 2 से फिर विभाजित करेंगे। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16। 2 से ये अभी भी विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। 2 से फिर विभाजित करना है। 2 × 2, 2 तिया 6, 2 × 2, 2 0 0, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित करिए इसको। 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा। ये 2 से ही कटता हुआ जा रहा है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4,
दो सत्ते 14, दो छिक्का 12, दो अट्ठे 16। अब इससे आगे की भाग जो है हम आगे करेंगे इस तरफ कहीं को जगह देखकर। ये लीजिए, ये बना है 32,768। इसे फिर से 2 से भाग करिए। 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से ये अभी कट जाएगा, ये 2 से ही कटता हुआ जा रहा है। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित करेंगे इसको, 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौक 8, 2 जीरो जीरो, 2 नम 18 और 2 छिक्का 12। फिर 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 चौक 8, 2 जीरो जीरो, 2 चौक 8। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 2 जीरो जीरो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से इसे विभाजित करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से इसको विभाजित करेंगे, ये आएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। फिर 2 से इसको विभाजित करेंगे, ये आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से इसको विभाजित करेंगे, ये आएगा आपका 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। अभी आगे चलिए, 64 आ गया है। 64 को फिर 2 से काटेंगे, 32 बार कट जाता है। फिर 2 से काटेंगे तो ये 16 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 बार और लास्ट में 2 से काटेंगे तो ये 1 बार। ये हमने इस पूरे प्रश्न के गुणनखंड कर दिए हैं। अब इसको लिखने के लिए यहाँ तो देखिए स्पेस कम रह जाएगा, तो मैं इसके यहीं पर 3-3 के सेट बना ले रहा हूं। एक सेट ये बना, दूसरा सेट ये बना, तीसरा सेट ये बना, चौथा सेट यहाँ पर बन गया है। फिर उसके बाद यहाँ ये पांचवा ये बना, छठा ये बना, सातवां ये बना, आठवां ये बना और नौवां ये बन गया। यानी कुल मिला के इसके 9 सेट बने हैं। इसका मतलब हुआ 2 को 9 बार गुणा में लिखना है। 3 इस तरीके से, 3 3 6 3 9, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512। ये तो 512 आ गया। ये इसका आंसर है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ध्यान रखिएगा। इसके नीचे का जो पोर्शन है वो यहाँ पर प्रश्न के इस हिस्से में सोल्व किया गया है। फिर इससे नीचे का प्रश्न ये ऊपर की तरफ से सोल्व किया गया है। गुणनखंड काफी बड़े हैं, इसलिए इसको इस तरीके से करना पड़ा है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी प्रश्न के शेष खंडों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।